दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जिसे लोग स्केलेटन्स लेक कहते हैं और इस झील को रूपकुंड झील भी कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस झील का क्या रहस्य है। हिमालय की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से करीब 16,000 फीट ऊपर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है रूपकुंड झील एक बर्फीली, शांत और सुनसान जगह, पर इसकी शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और आम लोग कोई भी अब तक पूरी तरह नहीं समझ सका। साल था 1942। ब्रिटिश वन अधिकारियों की एक टीम हिमालय में ट्रैकिंग पर निकली थी। जैसे ही वे लोग रूपकुंड झील के पास पहुंचे, उन्होंने देखा झील की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और झील के अंदर सैकड़ों मानव कंकाल तैर रहे हैं। खोपड़ियां, पसलियां, टांगे सब साफ दिख रही थी। सबके होश उड़ गए। पहले तो लगा शायद ये जापानी सैनिक होंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहां से गुजरे और बर्फ में फंस गए, पर जब जांच हुई तो पाया गया कि ये कंकाल 1000 साल से भी पुराने हैं। डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग से ये खुलासा हुआ कि ये कंकाल लगभग 850 ईस्वी के आसपास के हैं। और हैरानी की बात यह थी कि ये सब एक ही समय मरे थे। कुछ कंकालों की खोपड़ियों पर गोल गोल दरारें थी, ऐसी चोटें जैसे किसी ने ऊपर से गोल पत्थरों से वार किया हो। शोधकर्ताओं का मानना है ये लोग एक यात्रा पर थे, तीर्थ यात्रा, शायद देवी नंदा देवी के दर्शन के लिए। लेकिन तभी मौसम ने पलटी मारी। एक भीषण तूफान आया और गोल गोल ओले, क्रिकेट बॉल जितने बड़े, आसमान से बरसने लगे। बचने की कोई जगह नहीं थी। झील के चारों तरफ बर्फ, चट्टानें और खाई, और ऊपर से प्रचंड ओलावृष्टि। एक एक करके सब गिरते गए और वहीं रूपकुंड झील के पास सैकड़ों लोग मारे गए। गांव वालों में यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। प्राचीन काल में एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक नियम तोड़े। देवी नाराज हो गईं और आकाश से ऐसी बारिश हुई जिसने सभी को वहीं समाप्त कर दिया। कभी इसे शाप कहा गया तो कभी प्राकृतिक आपदा, पर 850 साल बाद भी रूपकुंड की बर्फ जब जब पिघलती है, कुछ और कंकाल बाहर आ जाते हैं। डीएनए रिसर्च से यह भी पता चला कि वहां मौजूद लोगों में से कुछ दक्षिण भारत के थे और कुछ के जीन ग्रीस और भूमध्य सागर क्षेत्र से मिलते थे। तो सवाल उठता है, क्या ये कोई बहुराष्ट्रीय तीर्थ यात्रा थी? क्या कोई प्राचीन व्यापारिक मार्ग यहां से गुजरता था, या फिर ये कुछ और, कोई गुप्त समूह था? आज भी जब पर्यटक रूपकुंड ट्रैक पर जाते हैं तो बर्फीले रास्तों में कहीं ना कहीं से एक सूखी हड्डी, एक टूटी खोपड़ी या कोई पुरानी चोरी दिख जाती है, और लोग डर के साथ एक ही बात कहते हैं, ये झील सिर्फ पानी नहीं, कई आत्माओं की चिता है। द एंड।